अस्सलाम वालेकुम जी। MYK न्यूज़ के साथ में हूँ शहजाद नवाज, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि खान साहब ने आपको हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए एक टास्क दिया और दूसरी जानिब जुनैद अकबर साहब को KPK के अंदर एहतजाज के लिए ज़िम्मेदारी दी, तो ये दोनों तो मुतज़ाद चीज़ें हैं। खान साहब एहतजाज भी चाहते हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात भी चाहते हैं, तो ये दोनों साथ साथ चल पाएंगे? नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कुछ रिपोर्टिंग हो जाती है और रिपोर्टिंग लोग फर्दर मिसकोट कर देते हैं, तो डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन से कोई चीज़ें आवाम के सामने या पब्लिक के सामने एज अ होल और पार्टी के सामने क्लियर नहीं आती। देखो, वज़ीर आज़म ने हमें कहा था असम्बली की फ्लोर पे कि बातचीत होनी चाहिए, उसको मैंने वेलकम किया था और साथ ही मैंने वज़ीर आज़म को यही कहा था कि खान साहब से पूछ के, पार्टी से पूछ के फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी तक पार्टी ने फॉर्मली वज़ीर आज़म को या स्पीकर के ऑफिस को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है, लेकिन हम अपना तहरीक भी चलाएंगे और मुज़ाकरात, खान साहब ने बहुत पहले कहा है कि मुज़ाकरात के दरवाजे मैंने कभी बंद नहीं किए और हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो और मुल्क की बेहतरी के लिए हो, कानून साजी के लिए हो, ईवान की बालादस्ती के लिए हो, आज़ाद अदलिया के लिए हो। लेकिन खान साहब ने कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूँगा, कोई मेरे लिए नहीं है, ये उसके लिए। खान साहब तो पहले हुकूमत से मुज़ाकरात को मुस्तरद करते थे, फॉर्म 47 की हुकूमत है, आप सब लोग ये इल्ज़ाम मत लगाते, तो अब फॉर्म 47 को एक्सेप्ट नहीं, कर लिया है? फ्रंट नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट है और हुकूमत की फॉर्म 47 वाला और उसके मैंडेट का एक इशू है, बिल्कुल वो सरफहरिस्त है। लेकिन कहने का मतलब ये कि इससे पहले भी हुकूमत के साथ एक मरतबा बैठे थे। अभी फॉर्मली हुकूमत के साथ हमने कुछ अनाउंस नहीं किया कि हम हुकूमत के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो मसाइल है उनका हल मुज़ाकरात के ज़रिए ढूंढ जाए तो बेहतर है। तो ये गिव एंड टेक की नहीं, बुनियाद गिव पर एंड होगी? टेक भी नहीं होगा, लेकिन सियासी, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टीज एक हफ्ता जो है ये सियासत में बहुत बड़ा होता है। एक हफ्ते में जो जंग शुरू हुई, जो जंग ख़त्म हुई, बेहतरी आई है, इसलिए उसके पेश नज़र अगर कुछ मुज़ाकरात हो सकते तो कोई बुरा नहीं है। मेरे साहब लास्टली ये बताइएगा कि जुनैद अकबर साहब ने कल हाई कोर्ट के बाहर कहा कि पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ मुदाखलत हुई और उनको PSC की चेयरमैनशिप से मतलब हटाने का कहा। खान साहब ने उनको दोबारा लगाया, तो ये बताएं पार्टी के अंदर कौन है ऐसा जो उनके खिलाफ नहीं, मतलब वो देखो, कर रहा मैं था? तो सारी पार्टी को कहता हूं कि एक दूसरे के बाहर आकर के ऐसे बातें ना करें। पहले भी खान साहब की मैसेज आया था और बाद में भी खान साहब का मैसेज आया। पहले भी खान साहब के मैसेज मेरे पास पहुंचा है खान साहब की बहन के ज़रिए से, और उस पर हमने कहा कि जी उनसे पूछ करके करेंगे, और खान साहब से दोबारा भी मैंने पूछा है और मैंने कहा है उनसे, और खान साहब ने यही कहा कि मीन वाल वो कंटिन्यू करे, अगर वो दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं तो इसलिए इसमें कोई साजिश नहीं होती। और मैं सारे साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी खान साहब की तरफ से कोई ऐसी बातें आ जाएँ तो ये टफ सिचुएशन है पार्टी के लिए, इसलिए राइट अवे ना कहा करे कि मेरे खिलाफ कोई वो कैंपेन हो रही है। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसकी बुनियाद पर खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती नहीं, है? देखो, खान साहब बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं जो कुछ कहूँगा अदालत के ज़रिए से कहेंगे। हम अदालतों से अपील कर रहे हैं, अदालतों के सामने हमारी वो एप्लीकेशनें भी पेंडिंग है, बेल वाली अपीलें भी पेंडिंग है। हम अदालतों के ज़रिए से इंशाल्लाह स्ट्रगल करेंगे। खान साहब की रिहाई आईन और कानून के मुताबिक होगी, कोई डील के हिस्से में नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह अदालतों ताला। से कितनी उम्मीद है आपको? देखो, और अदालतों से मैं समझता हूँ हालात चेंज हो गए। अदालतों को चाहिए कि अब डिलीवर करे, अदालतों को चाहिए कि इंसाफ करे, अदालतों को चाहिए कि इंसाफ करना उन्हीं का मकसद है, उनका जो ओथ है उनका हिस्सा है। इंसाफ होने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी।